मेरा नाम डॉक्टर अमनदीप सिंह है। मैं चिकित्सा अधिकारी पीएचसी लपियाना में काम करता हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो गर्मियाँ आ रही हैं, हाँ जी, किस तरह से देखते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं और हीट जो स्ट्रोक है ना उसके बारे में। जी, हीट स्ट्रोक जो है एक बहुत ही क्रूशियल रीज़न है हमारे छोटे बच्चों की जो डेथ का रीज़न होता है, काफ़ी बहुत ज़रूरी है और इसमें जागरूक होना, इसको रोका जा सकता है। तो मैं आपको कुछ प्रिवेंटेबल चीज़ें जो की जा सकती है हमारी तरफ से, आम जनता की तरफ से, जिससे बच्चों को हीट स्ट्रोक या ऐसी चीज़ें ना हों। तो इसमें आता है हमारा पहले तो प्रिवेंशन में ऐसा है कि पहले टाइमिंग देखो, है ना? आपकी 10 से लेके 4 बजे तक आपकी हीट टॉप पे मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पे आपने जो गर्मी होती है उसको अवॉइड करना है, डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना है। अगर आपको जाना पड़ भी रहा है तो बीच बीच में ब्रेक लें, आप कहीं छाया में बैठ जाएं, जैसे कि बस स्टैंड होते हैं, पेड़ की छाया में बैठ जाएं। और दूसरा इसमें ऐसा है कि आप हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखें, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें अच्छे से। और अपने और दूसरा एक और चीज़, जैसे कि हम जैसे सर्दियों में होता है हमारे साथ, कई बच्चे देखा मैंने आजकल बड़े टाइट कपड़े पहनते हैं। टाइट कपड़े जो है बहुत ही मेन रीज़न, मतलब हीट जमा होने का शरीर में बहुत ही एक जो रीज़न है, तो वो अवॉइड करें, खुले डुले कपड़े पहने, ठीक है। और हीट स्ट्रोक होता क्या है? हीट स्ट्रोक होता है कि हमारी बॉडी जब एक लिमिट तक अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है, जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर रहती है तो उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। इसके सिम्टम है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है, उसको बुखार आता है, उसको एकदम से गर्मी आती है, पसीने आते हैं, हीट क्रैम्प्स होते हैं, शरीर में दर्दें होती हैं, ये उसके रीज़न होते हैं। अब ऐसे मौके पे आपने क्या करना है? ऐसे मौके पे आपने कुछ नहीं करना है, आपने पहले रेस्ट लेनी है, उसको छाया वाली जगह में बिठा देना है। छाया वाली जगह में बिठा दिया उसको, अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसको पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि पानी सांस की नली में जा सकता है। अगर वो कॉन्शियस है तो उसको अच्छे से बिठाएं, उसको किसी ठंडे कमरे में लेके जाएं और उसकी स्पॉन्ज बाथ, जिसको कहते हैं हम, स्पॉन्ज बाथ करवाएं। स्पॉन्ज में उसको कंबल लें छोटा सा, उसको गीला करें, उसको उसके ऊपर उड़ा दें। इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा नीचे आता है और बॉडी सामान्य रूप से नॉर्मल काम करने लग पड़ती है। अब ये सिम्टम कई दिनों तक परसिस्ट भी कर सकते हैं। अब क्या क्या होता है कि जब आपके पास दूसरा एक विकल्प होता है कि जब बंदा बिल्कुल ही अनकॉन्शियस आ रहा है आपके पास, उस वक्त भी आपने क्या करना है, बंदे को साइड में लेटा देना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि उसकी जो सांस की नली है उसमें कोई रुकावट ना हो, और उसको यही सेम प्रोसीजर करना है। बस उसको मुंह से पानी नहीं पिलाना आपने, क्योंकि वो पानी सांस की नली में जा सकता है, ठीक है। अब और छोटे बच्चों का मेन जो आप बोल रहे हैं, छोटे बच्चों का तो खेलते रहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करके रखो, उनको अच्छे से ध्यान रखो, उनको गाड़ियों में ना छोड़ो जो हम गर्म गाड़ी में छोड़ के आते हैं, ठीक है। और ढीले कपड़े पहनाओ। और अगर आपको कोई अनकॉन्शियस बंदा मिलता है जिस जो हीट स्ट्रोक से ऐसे हुआ है, तो तुरंत उसको अस्पताल में लेके आएँ, उसका औपचारिक इलाज किया जाएगा उसकी कंडीशन के हिसाब से।